हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र तथा वर्ण विक्षेपण से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको देखेंगे और समझेंगे भी। और ये देखने के बाद पूरा चैलेंज करते हैं कि आप लोग का 20 नंबर या 30 नंबर कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए हम देखेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है परीक्षा में सीधे इसी तरह पूछता है जो आज आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और समझेंगे भी। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला नंबर जो प्रश्न है मानव नेत्र तथा वर्ण विक्षेपण से जो पहला नंबर प्रश्न है, क्या है हमारा? मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र से आप क्या समझते हैं, मतलब मानव का जो आंख होता है उससे आप क्या समझते हैं, तो मानव नेत्र क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा का जो हमारा है समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसको परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न है इसको बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी देख लेना है, समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। फिर उसके बाद देखिए दृष्टिपरास, ये तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 नंबर में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो दृष्टिपरास क्या होता है। और उसके बाद देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, मोतियाबिंद से आप क्या समझते हैं। मोतियाबिंद से आप क्या समझते हैं, बुढ़ापे के समय में हमारे आंख में क्या हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, तो उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि मतलब कहने का मतलब कि आंख होता है, आंख में जो भी अगर हमारा क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, तो ये भी देख लेना है। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होता है। ठीक है, तो इसको भी देख लेना है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होता है। ये भी परीक्षा में 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए जारा दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जारा दृष्टि दोष क्या है, या जारा दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न को भी देख लेना है। अब देखिए तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, क्यों आते हैं। ठीक है, तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस चीज को भी देख लेना है, इस प्रश्न को भी देख लेना है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है कि रात के समय में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं। अब देखिए टिंडल प्रभाव ना ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए खतरे का संकेत लाल होता है, क्यों। खतरे का अगर संकेत का अगर बात करें तो खतरे का संकेत लाल रंग होता है, क्यों होता है, तो इसका देखिए लाल रंग का जो हमारा क्या होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, सबसे अधिक होता है, इसीलिए क्या चीज खतरे का निशान लाल को संकेत किया गया है। ठीक है, तो खतरे का संकेत लाल होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो इसको भी देख लेना है। प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन वो होता है कि जो उसके मार्ग में छोटे कण दिखाई देते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्न को भी देख लेना है। ठीक है, आशा करते हैं कि ये आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करना है, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, अपने दोस्तों को बताना है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।